हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11th हिस्ट्री का जो चैप्टर 8 है कन्फ्रंट्रेशन ऑफ कल्चर्स उसका टॉपिक देखेंगे। स्पेनिश एस्टेब्लिशेस एन एम्पायर इन अमेरिका, यानी कि जो स्पेनिश पीपल थे उन्होंने जो अमेरिका था वहाँ के लोगों को डिफीट कर करके उनके एम्पायर्स को डिमोलिश कर करके अपना खुद का एम्पायर बना लिया था, स्पेनिश एम्पायर। ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे कि कैसे बनाया, क्या क्या दिक्कतें आई और किन किन लोगों ने बनाया। फिर उसके बाद में डिटेल में अगले जो टॉपिक्स हैं उनमें जानेंगे। ठीक है, अभी जो ऊपर ऊपर का इंट्रो है वो बताया गया है। तो इसमें बताया गया जो स्पेनिश लोग थे उन्होंने सबसे पहले अमेरिका ढूंढा। कैसे? कोलंबस की मदद से। अब जब अमेरिका ढूंढ लिया था तो उन्होंने शुरुआत में एक आइलैंड से स्टार्ट करा जो कि बहामास आइलैंड था। फिर उधर से बाकी जगहों पे जाना स्टार्ट कर दिया एक्सपेंशन करने के लिए। तो ये जो एक्सपेंशन था, अब बाकी जगहों पे एरियाज में रूल करते थे, तो अब ऐसे तो है नहीं कि तुम किसी जगह पे जाओगे तो वो लोग सामने से ही सरेंडर कर देंगे कि हम पे रूल कर लो। जो अरावैक्स थे भाई, वो तो थोड़े से जनरस लोग थे, उन्होंने तो आराम से बात मान ली थी, उनकी तो चलो एक्सेप्शन है। लेकिन बाकी ट्राइब्स थी जो कि गुस्सेल थी, जैसे कि कैरेब्स वगैरह, उनसे उन्होंने कैसे लड़ाई करी, कैसे जीते। तो उन्होंने बोला कि उनका जो मेनली एक्सपेंशन था 80% जो उनका एक्सपेंशन हुआ वो कैसे हो गया, वो हो गया डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेंथ से। कि वो ये दिखाते थे, कहीं पे भी जाते ना अपनी नाव में बड़े बड़े से वो रख जाते थे गन पाउडर, जो तोप वगैरह होती थी, तोप। तो उनकी ज़मीन पे जाके एक तोप चला के दिखा देते कि भाई हमारे पास ये तोप है और हमारे पास 100-200 और हैं, तो अगर तुमने हम हमारे अंडर में नहीं आए तुम, तो हम तुम्हारा सब तहस नहस करके रूल कर लेंगे। तो अब लोग आराम से सरेंडर कर लेते थे। ये सब देख के लोग देखते थे कि इनके पास इतनी सारी गन पाउडर है, तोप वगैरह है, और फिर इनके पास हॉर्सेस भी हैं। तो हॉर्सेस, तो जो गन पाउडर होता था, तोप वगैरह, तो वो जो तोप का सिस्टम था वो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वाले लोगों के लिए, अमेरिकाज वाले लोगों के लिए थोड़ा न्यू टाइप का सिस्टम था, क्योंकि उन्होंने आज तक देखा नहीं था कि भाई ऐसी तोप होती है और इससे इतने लोग मर जाते हैं एक बारी में। तो वो सब देख के भाई वो डर गए थे कि स्पेनिश लोग में तो बहुत मान है, इनके आगे सरेंडर कर दो। तो मोस्टली लोगों ने तो ऐसे सीधा ही सरेंडर कर दिया था। तो वो ये सब डिस्प्ले करके क्या करवा लेते थे, जो नॉर्मल ट्राइबल लोग हैं उनसे कहते थे कि या तो तुम हमें सम्मान दो, मतलब या तो तुम हमारे आगे हाथ वगैरह जोड़ो, हमारे सम्मान दो, या फिर तुम्हें एक और काम करना पड़ेगा, तुम्हें वर्क करना पड़ेगा माइंस में। हम यहाँ पे तुम्हारे एरिया में गोल्ड और सिल्वर की माइंस चलाएंगे और वहाँ पे तुम्हें वर्क करना पड़ेगा हमारे लिए फ्री में। ठीक है, तो ये सब शर्तें रखी स्पेनिश लोगों ने। बोला अगर नहीं मानी तुमने तो हम तुम्हारे पे तोप से हमला कर देंगे। तो लोगों ने डर डर में मान लिया सब कुछ। फिर बोले शुरुआत में जब इन्होंने डिस्कवरी की थी अमेरिका की, तो फिर उसके बाद उन्होंने छोटी मोटी सेटलमेंट्स बनाई अपनी इधर। अब ऐसा तो नहीं एक दिन में पूरा स्पेन आके बस गया इधर, छोटे मोटी सेटलमेंट, यानी कि 100-200 लोग बस मैक्सिमम, या फिर 300-400 मान लो। ठीक है, थोड़े बहुत स्पेन के लोग रहने लग गए इधर, और ये स्पेन के लोग इधर रहते थे। अब ये क्या करते थे, जो अभी जो लेबर वर्क कर रही है माइंस में ट्राइबल लोगों की, इनको सुपरवाइज करने का काम दे दिया इनसे कि भाई अब स्पेन वालों तुम तो हमारे देश के हो, तुमसे काम थोड़ी ना कराएंगे, तो तुम इन्हें सुपरवाइज कर लो। कोई अगर ढंग से काम नहीं करे तो उसे जान से मार दो। मतलब बहुत ही क्रूअल तरीके अपनाते थे। कोई ढंग से काम ना करे तो उसे जान से मार दो, बिल्कुल ही इनह्यूमेन वे में ट्रीट करते थे इन्हें। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है, जो स्पेनिश फ्रायर एक बंदा है, स्पेनिश फ्रायर था वो। फ्रायर मैंने इससे पहले वीडियोस में, नहीं इससे पहले जो चैप्टर थे, जो थ्री ऑर्डर वाला चैप्टर था मेरे ध्यान में, उसमें बताया था फ्रायर एक मोंक टाइप का होता है जो कि खुलेआम घूमता है, अपना धर्म प्रचार करता है। ठीक है, अच्छी चीज़ों का प्रचार करता है। तो एक स्पेनिश फ्रायर था जिसका नाम था बार्टोलोम डी लास कसास। तो बार्टोलोम डी ला कसास नाम का एक बंदा था, इसने बोला कि जो स्पेन के लोग थे ये यहाँ पे वर्क सुपरवाइज करते थे, लेकिन ये बहुत ही क्रूअल और इनह्यूमन वे में सुपरवाइज करते थे। यानी कि उन पे बहुत अत्याचार करते थे। कोई ये गलती होती थी तो 3-4 लोगों को जान से मार देते, या फिर कभी उन्हें क्या करनी होती थी, वो तलवार बनवाते थे, क्या कहते हैं, स्वॉर्ड वगैरह। तो अगर उन्हें तलवार चेक करनी होती थी ना, तो वो क्या करते थे, किसी भी अरेवैक बंदे को बुलाते, अरेवैक जो ट्राइबल पीपल थे उधर के, और फिर उनकी स्किन पे सीधा चला देते थे तलवार को। या फिर जैसे कि उनकी गर्दन होगी, नेक, उनकी नेक पे मार के देखते अगर इसकी गर्दन कट गई मतलब तलवार बढ़िया है, नहीं कटी तो बढ़िया नहीं है। तो मतलब बहुत ही इनह्यूमन वे में ट्रीट करते थे स्पेन के लोग, बिल्कुल इंसान समझते ही नहीं थे। तो जो स्पेनिश फ्रायर था, यानी कि मूंग मूंग बंदे, मतलब दयावान तो होते ही हैं,
धर्म के बंदे होते हैं। तो बार्टोलोम डी कास ने इन्हें क्रिटिसाइज करा था स्पेनिश लोगों को कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो जो भी कर रहे हो, ठीक है। फिर बोला गया अब ये सब जो चीज़ें थी, मिलिट्री रेवेजेस। रेवेजेस क्या होता है, किसी भी चीज़ के द्वारा कोज किया हुआ डैमेज, यानी कि मिलिट्री वॉर्स की वजह से जो डैमेज हुआ था उसे बोला गया मिलिट्री रेवेजेस। फोर्स्ड लेबर, यानी कि जो ट्राइबल लोग हैं उनसे ज़बरदस्ती काम करवाते थे, उनसे युद्ध भी करते थे, उनकी वजह से उनकी जानें भी जाती थी। और इनके साथ साथ एक और चीज़ जुड़ गई, वो चीज़ क्या थी, वो चीज़ थी रेवेजेस ऑफ डिजीजेज, यानी कि डैमेजेस ऑफ डिजीजेस। अब यूरोपियंस जो थे ये ओल्ड वर्ल्ड के लोग थे, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। तो इस वर्ल्ड में जो बहुत सारी डिजीजेस थी, जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गई और भी बहुत सारी छोटी मोटी डिजीज हो गई, ब्लू आई फ्लू वगैरह, ये सब डिजीजेज और स्मॉल पॉक्स वगैरह। तो स्मॉल पॉक्स बहुत ही मेन डिजीज थी उस टाइम पीरियड पे, बहुत सारे लोग मरते थे। तो यूरोप वाले जो लोग थे ये तो इम्यून थे इस डिजीज़ को, यानी कि इनको तो ये डिजीज़ कभी ना कभी बचपन में हो जाती थी और ये इम्यूनिटी पा लेते थे, ठीक है। इनको फिर इस डिजीज़ से कुछ भी नहीं होता था। लेकिन जो न्यू वर्ल्ड के लोग थे, जैसे कि अमेरिका वाले लोग, इनको भाई आज तक स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था, इनके अंदर वो इम्यूनिटी नहीं थी। तो जब स्पेन वाले लोग आए ना इधर अमेरिका वाले लोगों के पास, तो इनसे मिले जुले तो बैक्टीरियाज का स्प्रेड हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, इम्यूनिटी इनकी पहले से वीक थी, इनके अंदर चले गए स्मॉल पॉक्स के बैक्टीरियाज, जिसकी वजह से इनको हो गया भाई फीवर वगैरह और ये बुखार वगैरह हो गया, बीमार पड़ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनकी बहुत ही बुरी तरीके से डेथ्स होने लग गई। ये जो स्मॉल पॉक्स था इसने कहर बरपा दिए लोगों पे। एनसीईआरटी में से रैक्ड हैवक बोला गया है, कहर बरपाना, ठीक है, रैक्ड हैवक। तो इस डिसीज ने, स्मॉल पॉक्स ने बहुत बुरी तरह कहर बरपा दिया इन लोगों पे, एरेवैक्स पे, जिसकी वजह से एरेवैक्स की जो लैक ऑफ इम्यूनिटी थी इनकी वजह से इनकी लार्ज स्केल डेथ हुई। और फिर जो लोकल पीपल थे एरेवैक वगैरह, इन्होंने देखा कि हमारी जो मौत हो रही है यूरोपियंस के आने के बाद से स्टार्ट होने लग गई एकदम स्मॉल पॉक्स की वजह से। तो एरेवैक सोचने लग गए कि जो यूरोपियंस हैं हमें कोई इनविजिबल बुलेट मार रहे हैं, कि इनके पास कोई गोली है जो कि दिखती नहीं है और ये चुपके से हमें मार देते हैं और जिसकी वजह से हम बीमार पड़ के मर जाते हैं। तो ये चीज़ इन्होंने, भाई ट्राइबल लोग थी, इतनी समझ नहीं थी, तो उन्होंने ये चीज़ सोच ली, ठीक है। और वो मरते गए और एक टाइम ऐसा आ गया कि जो एरेवैक्स थे उनकी पॉपुलेशन ही जीरो हो गई, यानी कि उनकी जो तौर तरीका था रहने का, उनकी जो पॉपुलेशन थी बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो गई। और एरेवैक्स नाम की कोई ट्राइब रहती थी बिल्कुल हिस्ट्री से रेज हो गई, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल दिया गया है कि कैसे यूरोपियंस ने कितनी बुरी तबाही मचाई थी जब वो अमेरिका पहुंच गए थे। भाई एक तो उनके साथ मिलिट्री में वॉर वगैरह करे, बुरे हाल कर दिया, फिर फोर्स्ड लेबर वगैरह कराया गया, फिर भाई कोई भी स्वॉर्ड, मतलब कोई तलवार चेक करनी होती है, ऐसे नहीं कि पेड़ वगैरह पे मारते, इनकी गर्दन पे ट्राई कर लेते थे, बुरा हाल रखते थे। और फिर स्मॉल पॉक्स वगैरह की वजह से और इनकी मौत हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से एक पूरी की पूरी ट्राइब पूरी एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है। फिर बोला गया है अब जो कोलंबस था, कोलंबस ने जो एक्सपेडिशंस करे थे, यानी कि जो खोज करने गया था, वो जो बहामास वगैरह के आसपास के एरिया में पहुंचा था, उसके बाद से कंटिन्यूसली 1492 में पहुंच गया था ये। तो उसके बाद से कंटिन्यूसली बहुत सालों तक सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन चलते रहे, यानी कि बहुत सारे लोग एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं, उन्होंने नई नई जगह एक्सप्लोर करी। जैसे कि कोलंबस ने तो साउथ अमेरिका ढूंढ लिया था और जो सेंट्रल आइलैंड से जैसे कि ग्रेट एंटिलीज और बहामास वगैरह ये सब ढूंढा था, लेकिन उसने नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका नहीं ढूंढा था। तो ये सब चीज़ें भी ढूंढ ली बाद के आने वाले लोगों ने, बहुत सारा एक्सप्लोर कर लिया और बहुत सारा एक्सपेंसन कर लिया। फिर इतना एक्सपेंसन कर लिया कि 50 साल के अंदर अंदर 1492 से लेकर 50 साल तक के अंदर अंदर स्पेन ने लगभग इतना एरिया, वास्ट एरिया कवर कर लिया था अमेरिका का, कि 14 डिग्री नॉर्थ से लेके 14 डिग्री साउथ तक जितना भी एरिया था वो सारा स्पेन के अंडर में था। जैसे कि मान लो ये अर्थ है, तो ये बीच में आते 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर, तो ये है मान लो ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका, ठीक है। तो 40 डिग्री इतना होता होगा लगभग,
और नीचे का 40 डिग्री इतना मान लो, तो यानी कितना एरिया जो नॉर्थ अमेरिका का जो आधा पार्ट है वो और साउथ अमेरिका का आधा पार्ट वो, ये जितना भी एरिया था, ये सारा जो एरिया था ये स्पेन वालों के अंडर में आ गया था। तो ये सब एरिया कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एम्पायर्स जो थे उन एम्पायर्स को डिफीट करना पड़ा, क्योंकि अब जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका था इनमें सिर्फ ट्राइबल लोग नहीं रहते थे, उनमें एम्पायर भी थे बड़े बड़े, जैसे कि एजटेक एम्पायर मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एजटेक, माया और जो इनका एम्पायर है। तो 3-4 एम्पायर थे, तो इन सारे एम्पायर्स को भी हराया गया स्पेनिश लोगों के द्वारा। तो बताया गया कि 2 इंडिविजुअल्स थे जिनकी मदद से इन एम्पायर्स को हराया गया, एजटेक और इनका को, ठीक है। पहले इंडिविजुअल का नाम था हर्नन कोर्टेस, तो इनके सरनेम से तुम ज़्यादा जानोगे, कोर्टेस याद रख लो, ठीक है, हर्नन कोर्टेस। दूसरा था फ्रांसिस्को पिज़ारो, इसको भी तुम इसके सरनेम से ज़्यादा जानोगे, पिज़ारो और कोर्टेस, ये 2 नाम याद रख लो। कोर्टेस ने जो एजटेक एम्पायर था उसको हराया था, पिज़ारो ने जो इनका एम्पायर था उसको हराया था। इनका एम्पायर मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि साउथ अमेरिका का एम्पायर है पेरू में, और एजटेक एम्पायर मैक्सिको का एम्पायर है, ठीक है। तो इन दोनों का हराया था हर्नन कोर्टेस और फ्रांसिस्को पिज़ारो ने स्पेन के बिहाफ पे, ठीक है। और इन्होंने जो हराया तो ये जो एक्सप्लोरेशन वगैरह करी, अब इसके लिए जो फंड्स चाहिए रहते थे, ये फंड्स आते थे जमींदार लोगों से, लैंडेड जेंट्री, लैंडेड जेंट्री नाम से दिया गया वर्ड एनसीईआरटी में। तो लैंडेड जेंट्री देखेगा बरा मत जाना, ये जमींदारों को बोला गया है। तो स्पेन के जमींदार और ऑफिशियल्स और जो नोबल लोग होते थे उनसे पैसा आया और फिर उन्होंने एक्सप्लोरेशन करके ये सब करा, ठीक है। इन एक्सप्लोरेशन में भाई ऐसा नहीं कि 100% पैसा बाहर से आया हो, भाई 20-30% इन्होंने खुद का भी लगाया था। जो हर्नन कोर्टेस वगैरह और फ्रांसिस्को पिज़ारो वगैरह हैं, इन्होंने खुद का भी पैसा लगाया कि भाई अगर हम आज पैसा लगा रहे तो क्या पता कल को हमें कुछ मिल जाए, तो इन्होंने भी अपना खुद का सेल्फ मनी लगाया, ठीक है। तो ये इस वीडियो में जान लिया कि कैसे स्पेन वालों ने एम्पायर बनाया। अभी बनाएंगे, ये 2 केसेस जान लेंगे, उसके बाद पूरा एम्पायर बन जाएगा। ये हमने इंट्रोडक्शन से जान लिया कि कैसे एम्पायर बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।